सिकंदर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन AR मुरुगादोस ने किया है। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। फिल्म में मुख्य और शीर्षक भूमिका में सलमान खान है, साथ में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज और प्रतीक बब्बर अन्य भूमिकाओं में है। ये फिल्म आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर घोषित की गई थी। इसके बाद जून में मुंबई में मुख्य फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन तिरु ने किया है और संपादन विवेक हर्षन ने किया है। सिकंदर 28 मार्च 2025 को ईद उल फितर के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला एक दशक बाद एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। एक दशक के बाद वे AR मुरुगादोस द्वारा निर्देशित एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म के लिए फिर से एक साथ आ रहे हैं। AR मुरुगादोस ने शुरुआत में 2006 में खान को गजनी की कहानी सुनाई थी, लेकिन इस जोड़ी को साथ काम करने में 18 साल लग गए। इस सहयोग पर कुछ समय से चर्चा चल रही थी और नाडियाडवाला और मुरुगादोस दोनों सहमत थे कि खान मुख्य भूमिका के लिए आदर्श विकल्प थे। फिल्म की आधिकारिक घोषणा खान ने ईद के दौरान इंस्टाग्राम पर की, जहां उन्होंने AR मुरुगादोस और साजिद नाडियाडवाला के साथ काम करने को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया। 400 रुपए करोड़ के प्रोडक्शन बजट के साथ ये प्रोजेक्ट नाडियाडवाला का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी का है। बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरातफरी मच जाती है। इसी बीच 50 से 60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस का जिम्मा IO हरविंदर सिंह, जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यहाँ भी वो अपनी मूल वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद 3 लोगों मंगेश देसाई, राजीव मेहता, कामिनी सिंह, तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा, अविनाश तिवारी को आरोपी घोषित कर देते हैं। हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन जांच में वह ये बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी वो 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वो उसे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत छीन लेते हैं, उसे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी हुए हीरे नहीं ढूंढ पाते हैं। आखिर में हरविंदर ये मान लेते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट गलत था, लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत थे? आखिर हीरे गए कहां? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? ये राज फिल्म देखकर ही पता चलेगा। नीरज पांडे और विपुल के रावल की लिखी इस कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का सफर तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर ये होता है कि रोमांच कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई हैं, जो बांधे रखते हैं, लेकिन ये खुलासे जिस तरह की स्टोरी टेलिंग के साथ है, वो चौंकाते नहीं है। उनका प्रभाव फीका रह जाता है। स्क्रीन प्ले में खामियां हैं, जो कई जगहों पर झलकती है। मसलन जिमी शेरगिल के किरदार की बेचैनी उसे किस तरह बदलती है, उसकी नौकरी और शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालती है, ये बातें आखिर तक पता नहीं चलती। कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की लंबाई भी अखरती है। हाँ, एक्टिंग के मामले में और ऐसे पुलिसिया रोल में जिमी शेरगिल का कोई सानी नहीं है। वो एकदम नेचुरल लगते हैं। अविनाश तिवारी भी कहीं 19 नहीं पड़ते। वो जिमी के साथ मजबूती से डटे रहते हैं। तमन्ना भाटिया भी अपने किरदार के साथ न्याय करती है, हालांकि उनके किरदार में गहराई की कमी खलती है।